देखिए, ये सर्वविदित सत्य है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता रहता हूं। मोदी अडानी के लाखों करोड़ के घोटाले को देश के सामने उजागर किया, पार्लियामेंट में उसके लिए जेपीसी की मांग की, उसकी लड़ाई लड़ने का काम किया। ईडी किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग करके मोदी जी के इशारे पर कठपुतली की तरह काम कर रही है और ईडी का दुरुपयोग किस तरह से हो रहा है, वो भी सारा सच देश के सामने रखा। मेरा नाम झूठे तरीके से ईडी की जांच चार्जशीट में शामिल किया गया था, उसके लिए ईडी ने मुझसे गलती मानी, लिख के गलती मानी। इनको जब कुछ नहीं मिला मेरे खिलाफ तो मेरे सहयोगियों के घर पे छापेमारी कर रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी ये हथकंडे बंद कर दीजिए, इससे कोई फायदा नहीं है। आपके खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ, अडानी घोटाले पर जेपीसी की मांग की जो लड़ाई है, ये लड़ाई जारी रहेगी, ये जंग जारी रहेगी। और ईडी का जिस तरीके से आपने दुरुपयोग किया है, शराब घोटाले की एक मनगढ़ंत तथाकथित जांच शुरू करके, वो सारा सच देश के सामने अब आ चुका है। आपके सामने भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये पूरा देश जानता है कि मैं किस तरीके से मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं, उनसे लड़ रहा हूं, ईडी की जांच के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं। तो जो उनको कार्रवाई करना है करें, झूठी कार्रवाई से कुछ होने वाला नहीं। आने वाले दिनों में चुनाव भी है पूरे देश भर में, तो क्या आम आदमी पार्टी को लेकर के भय है भारतीय जनता पार्टी? आप मुझे बताइए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को अगर एक अध्यादेश के जरिए बदला जा रहा है तो फिर कहां लोकतंत्र बचा? कहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रति इनकी कोई आस्था है? भारत का संविधान नहीं मानते, लोकतंत्र नहीं मानते, सर्वोच्च न्यायालय नहीं मानते, संविधान पीठ का फैसला नहीं मानते, सरकारों को खरीद फरोख्त करके गिराते हैं। अगर नहीं सफल होते तो ईडी सीबीआई छोड़ देते हैं, उसमें भी सफल नहीं होते तो सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते, संघीय ढांचे को नहीं मानते। तो ये तो पूरा देश देख रहा है किस तरह से नरेंद्र मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। संजय जी, आपको लगता है कि केस के मामले में आगे और लोगों की जो सहयोगी हैं उन पर भी ये छापेमारी हो सकती है? अरे भाई देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, कुछ भी कर सकते हैं लोग, कुछ भी कर सकते हैं। फर्जी इनकाउंटर करने से लेके फर्जी जांच तक कुछ भी कर सकते हैं। मोदी जी हैं ये, इस बात को हमें समझना होगा। और मेरी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से है। मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। उनके सामने मैंने नारा लगाया, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। तो खुन्नस है मन में, करेंगे कुछ ना कुछ। सेंगोल को लेकर आप क्या कहेंगे? नई संसद के उद्घाटन में सेंगोल भी, देखिए ऐसा है कि नई संसद के उद्घाटन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं आमंत्रित करना, ये आदिवासी समाज का अपमान है, दलित समाज का अपमान है, पिछड़े समाज का अपमान है, वंचित समाज का अपमान है। और ये प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी है। वरना संसद के उद्घाटन में अगर आप महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर क्या बचता है? क्या संदेश आप देना चाहते हैं? आपने महामहिम राष्ट्रपति का तो घोर अपमान किया ही है, साथ ही साथ इस देश के आदिवासियों का, दलितों का, वंचित समाज का घोर अपमान किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी और नए संसद के उद्घाटन के कार्यक्रम में हम लोग नहीं जाएंगे। सेंगोल के बारे में क्या कहेंगे? सेंगोल एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।